Hello and welcome to Female Cricket. It is often said that wicket-keeping is a thankless job. However, doing this job with utmost sincerity is this player from Hyderabad. Today we have with us Mamta Madiwala from Hyderabad, who was recently announced in the India C squad that will play the Senior Women's T20 Challengers Trophy. Mamta, on the back of her prolific performances at the domestic level, has made the cut for the Challengers Trophy, and we wish Mamta many congratulations and all the very best for her upcoming tournaments. So Mamta, a warm welcome to you on Female Cricket. Thank you very much, ma'am. ओके ममता, कैसे लग रहा है? आप चैलेंजर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आपका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, और मेरे ख्याल से आपने एक भी बाय कंसीड नहीं किया था जब आप विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया फीलिंग है मैम, क्योंकि टूर से पहले मैंने बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन करा है कीपिंग का और बैटिंग का ध्यान में रख के, और कीपिंग में मैंने बहुत ज्यादा ही कुछ वेरिएशन ट्राई करी है जो फन एक्टिविटीज में थे। तो मैंने सर को बोला था कि ऐसा कुछ ट्राई करना है मुझे, तो हम लोग वो ट्राई करें। एंड अच्छा ये था कि वो सिचुएशंस में, मैच के सिचुएशंस में भी मैंने अप्लाई किया था उसमें, और ये टूर बहुत ही बढ़िया गया है। ऐसा कि सिंगल बाई भी नहीं था, और मेरा जो स्टम्पिंग्स वगैरह थे मैं बहुत ही क्विक स्टम्प्स कर रही थी, और मेरे जो टीममेट्स भी थे वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे कि वो लोग एक्चुअली शॉक्ड थे कि मैं उतना फास्ट कैसे कर पा रही थी स्टम्प्स एंड ऑल। तो दी ने और जो मेरे स्टाफ तो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे मैम, बहुत ही ज्यादा। एक्सीलेंट। आपने आई थिंक कुछ फन एक्टिविटीज के बारे में कहा, तो क्या क्या फन एक्टिविटीज थे, आप कह सकते हैं? तो मैं जब कीपिंग के लिए ट्राई कर रही थी, जो कोन्स रहते हैं ना, फिटनेस के कोन्स, तो एक्चुअली मैंने वो गुड लेंथ के एरिया में रख के 5 to 6 कोन्स रख के हम लोग उसके ऊपर जो टेनिस बॉल रहता है ना मैम, लाइट टेनिस बॉल, तो रैकेट से मारते थे। वो जब कोन को लग के डिफ्लेक्ट होता था तो मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी, लाइक लेग से स्टार्ट करती थी, फिर कुछ कैचेस पकड़ने की ट्राई करती थी। तो वही ज्यादातर अप्लाई किया मैच में भी, और वो एक कैच भी ली थी मैम एक्चुअली में मैच में। वाओ, इंटरेस्टिंग। क्योंकि विकेट कीपिंग कभी कभी मोनोटोनस भी हो सकता है, बट आप ऐसे कुछ फन एलिमेंट्स ऐड करके उसको थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग बना रहे हो। ग्रेट ग्रेट ममता। तो ममता, सुपर। तो ममता, हमने तो आपके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है कि आप इंडिया सी में सिलेक्ट हो गए हो, बट हमें पता है कि आपकी जर्नी काफी पहले स्टार्ट हुई है। तो कुछ आप चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा कुछ कह सकते हो? आपने क्रिकेट खेलना कब चालू किया? आपके घर पे कौन कौन है? इसके बारे में कुछ बता सकते हो? यस मैम। तो पापा यूज्ड टू वर्क इन गुलबर्गा, लाइक कर्नाटका स्टेट। सो माय मॉम एंड मी, माय सिस्टर यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद में रहते थे। तो पापा अकेले जॉब करते थे हमारे लिए। तो मम्मी को पता चला है कि मैं हर रोज जाके रोड के ऊपर क्रिकेट खेलती हूँ, तो वो ये बच्चे आके कंप्लेंट करते थे कि आंटी ये बैट नहीं दे रही है, ये बॉल नहीं दे रही है। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। तो मम्मी को बहुत तंग आ गया कि अरे डेली कंप्लेंट्स ला रही है ये। तो मम्मी ने सोचा, फिर पापा को कॉल करके बोला था कि ऐसा बच्ची है जो जाके रोड के ऊपर सीधा खेल रही है, तो वो भी डेंजरस है क्योंकि रोड पे खेल रही है वो। तो पापा सोचे कि एक दिन आके देख लूंगा। तो फिर डैड केम फ्रॉम देयर, ही टुक 1 week or 2 weeks का लीव from his job, then he came back to Hyderabad, then he saw me playing cricket, then he thought कि मैं प्रोफेशनली स्टार्ट कर सकती हूँ। तो पापा एक ग्राउंड को लेके गए, उधर मुझे नॉर्मल नॉकिंग कैचेस वगैरह दिए थे। तो पापा के साथ बेट लगाती थी कि एक कैच पकड़ ली तो मैं चॉकलेट चाहिए, वैसा चाहिए। तो वो पकड़ रहता था। तो बॉलिंग का जो है ना, मुझे फर्स्ट कीपिंग का कुछ आइडिया नहीं था मैम। तो नॉर्मली बॉलिंग करती थी, पेसर थी। तो मैं हाथ नहीं घुमाती थी एक्चुअली, ऐसा थ्रो करते हैं ना, वो करती थी मैं फर्स्ट। तो पापा उस लाइक घुमा के डाले तो एक चॉकलेट मिलेगा, तो कितने बार डालेंगे तो उतना चॉकलेट मिलेंगे। तो उसके लिए मैं वो ट्राई कर रही थी, तो घुमा के आ गया था वो। नॉर्मली सीख ली, वो आ गया, मस्त आ गया था। तो फिर बैटिंग ऐसा करके फिर पापा ने मुझे एसोसिएशन के लिए और एकेडमीज में डाले थे, और प्रैक्टिस करी उधर एकेडमीज में नॉर्मली। वहां से मुझे पापा ने सिलेक्शंस के लिए लेकर गए। मैं लकीली एक्चुअली मैं जो ईयर 2016 में स्टार्ट करी थी, वो ईयर 2016 जून में स्टार्ट करी मैं क्रिकेट प्रोफेशनली, और वही 2016 नवंबर में मैं अंडर 16 के लिए सेलेक्ट हुई थी एज ए सेकंड विकेट कीपर।
वाओ, तो ग्रेट। पापा इतना खुश में थे कि बहुत ही खुश में थे। पापा, मम्मी, मेरी जो बहन है, सभी लोग खुश में थे। दे वर लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर मी एंड इतना सपोर्टिव थे कि बोल रहे थे कि अब मेरा जो पहला था अंडर 16 वाज लाइक वेरी नर्वस, क्योंकि मुझे इंटरेक्शन बहुत कम हुए हैं फिर भी, तो उतने चांसेस भी नहीं मिले मुझे ऐसे 16 में। फिर भी जो बाहर बैठ के जो सिनेरियो था कि सब लोग एंकरेज करते रहते हैं, उतना वो जो जोश रहता है ना जब विकेट्स मिलेगा, तो वो इंटरैक्टिंग वो पूरा होके थोड़ा सा वो लाई हूँ मैं मेरे उसमें। ग्रेट, ग्रेट। तो ममता, आपने कहा आप सेकंड विकेट कीपर के तौर पे सिलेक्ट हुए फॉर अंडर 16, बट आई थिंक यू सेड दैट यू स्टार्टेड ऑफ एज अ फास्ट बॉलर, आपको फास्ट बॉलिंग करनी पसंद थी। तो ये विकेट कीपिंग में स्विच कब हो गया आपका? हाँ, तो मैंने जब सिलेक्शंस को गई थी जिम का नाम फॉर द सिलेक्शन, सो नूशन दी वर देयर फॉर अस, नूशन अल कदीर दी। सो दी ने मुझे देख के, मेरी हाइट जो है ना तो बहुत कम थी, तो दी वाज लाइक कि नहीं यार, she said me to do keeping because of the height, it's better. Then from there I took off in like one way, I'm only keeping from there. So मैं keeping करना start करी तब से, I enjoyed it very well. तो वहाँ से मैंने कीपिंग पूरा पिकअप करी है। मैं मुझे तब तक भी नहीं पता था कि कीपिंग रहेगा, उसको एक ग्लव भी रहता है स्टार्टिंग में, इट्स लाइक बॉलिंग एंड बैटिंग कैचेस। मुझे कीपर का कुछ आइडिया भी नहीं था। फिर दी ने ऐसा बोला कि कीपिंग कर लो, देन आई स्टार्टेड ऑफ। ओके, बट लेट्स गो बिहाइंड अ बिट। तो आप गली में क्रिकेट खेलते थे बॉयज के साथ, बट आपको एक यू हैव अ सिस्टर, तो यूजुअली इट इज सीन कि इफ यू हैव एन एल्डर ब्रदर तो यू पिक अप क्रिकेट। तो आपने क्रिकेट ही क्यों चूज किया? मेरे पापा को क्रिकेट बहुत ज्यादा ही पसंद था मैम। एक्चुअली पापा भी क्रिकेट खेलते थे उनके फ्रेंड्स के साथ वगैरह, तो मुझे वो आइडिया नहीं था कि पापा खेलते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स है ना स्कूल में, तो वो लोग के साथ स्पोर्ट्स पीरियड में खेलती थी, फिर घर को आ जाने के बाद भी वो लोग को ज्वाइन करती थी। तो वैसा जो मेरा इंटरेस्ट था उसके ऊपर गया था मैम। पापा को भी नहीं पता था मैं क्रिकेट खेल रही हूँ बोल के, तो मम्मी ने बोला, तो तब पापा आके देखे मुझे तब। ओके, तो आपने कहा कि आपके पापा कर्नाटका में जॉब करते थे और मम्मी, आप और आपकी बहन हैदराबाद में थे। तो आप थोड़ा और कह सकते हैं कि पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी? एक्चुअली हम लोग वॉचमैन के लिए रहते हैं मैम, तो बहुत ही पुअर फैमिली के उसमें थी। तो पापा कंप्यूटर हार्डवेयर, पापा अच्छा पढ़ाई किए तो कंप्यूटर हार्डवेयर करते हैं पापा वहाँ पे जॉब, एंड मम्मी मेड है मैम एक्चुअली। ओके, तो जैसे कि लाइक ओनर्स हाउस एंड सम अदर हाउसेस, तो ऐसा था मैम। तो ममता, जैसे कि आपने कहा आपके बैकग्राउंड के बारे में, तो हमें लगता है कि काफी आप हम्बल बैकग्राउंड से आए हो, तो भी आपको घर से सपोर्ट कैसा था? बिकॉज वी नो दैट क्रिकेट कैन बी एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, बट हाउ डिड योर पेरेंट्स सपोर्ट यू फाइनेंशियली? फाइनेंशियली मम्मी और ज्यादा ही काम कर रहे थे मेरे लिए, क्योंकि वो बैट और पैड्स के लिए वो जो खर्च रहता था, आई मीन पूरे चार्जेस लगते थे उसके लिए। पापा भी वहां से आ गए, तो यहाँ पे आके जॉब ढूंढना पड़ता था पापा को। तो पापा ने इधर भी आके थोड़े कंप्यूटर सर्विसेज करे, तो इधर मैनेज करके मुझे इतना यहाँ तक लाया। एक्सीलेंट। और अभी आपको यहाँ पे देख के चैलेंजर्स के लिए खेलते हुए आई एम श्योर आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आपके लिए, एंड दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू ममता। थैंक यू मैम। वंडरफुल। तो आपने एकेडमी आई थिंक 2016 में ज्वाइन की, तो आपके एकेडमी का नाम क्या है और आपके पहले कोच कौन थे? मैं एक्चुअली 2 एकेडमीज को ज्वाइन करी थी मैम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग जो था वो भवंस एकेडमी था और इवनिंग नेक्स्ट जन था। तो भवंस में मेरे फर्स्ट कोच थे सचिन कुलकर्णी सर, एमवी राव सर, थापा सर, एंड नेक्स्ट जन में जो थे इंदर सर, अनिरुद्ध सर, अल्फ्रेड सर थे नेक्स्ट जन में, और आनंद सर भी थे। अभी मेरा जो फिटनेस, अभी जो मैं फिटनेस कर रही हूँ वो भी सेम नेक्स्ट जन में ही है। तो मुझे 3 सर है जो आई मीन सौम्या दी बोल के है मेरे जो फिटनेस ट्रेनर है, एंड नवीन सर एंड सैम सर फिटनेस के लिए। तो आप अगर 2 क्रिकेट एकेडमीज हैंडल कर रहे थे, देन हाउ डिड यू मैनेज योर स्कूल ममता? मंथली 2 और 3 टाइम्स आती थी मैं बस।
क्योंकि सुबह से आके मैं ऑलमोस्ट 11:30-12 को आती थी घर को, देन इवनिंग 4:30 को जाती थी। स्टडीज पे इतना ध्यान नहीं था, फिर भी मैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत इवनिंग मैनेज कर लेती थी कि नोट्स वगैरह लेके लिख लेती थी मैं। और जब बोर्ड एग्जाम्स पास में आते हैं तो एक 1 मंथ एक ही सेशन लगा लेके फिर आई यूज्ड टू स्टडी फॉर दैट मैम। Okay. So did your school also have cricket for girls or you had other sports? Actually, they had a small ground and they encouraged me, like they gave me the permission, like it's like for me like it's a free time. मैं कभी भी जा सकती हूँ और कभी भी बाहर आ सकती हूँ, वैसा था स्कूल टाइमिंग मेरा। They used to allow me. They used to allow me. They used to support me a lot, and teachers were like, they were like proud of me because a girl is playing for the state and all. And they supported me. Excellent. Right. So, Mamta, now talking more about your under 16. I think आपने 2016 में under 16 खेला हैदराबाद के लिए, और फिर आपने under 19 कब खेला? ये 2018 समथिंग 2017 to 18 शायद मैम। जो मेरे फर्स्ट 2 सीजन्स थे उसमें मुझे चांस नहीं मिला था क्योंकि सीनियर दीदी कीपिंग कर रहे थे, तो मुझे उतना चांस नहीं मिला है। तो दीदी का जब अंडर 19 हो गया है तो लास्ट 2 इयर्स में, तो जो मेरा 3rd ईयर था 19 का, आई डिड ओके एंड देन 4th जो मेरा अभी लास्ट ईयर था, तो मैंने सोचा कि NCA और चैलेंजेस भी चांसेस है उसके लिए, तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली सो दैट फिटनेस में भी ज़्यादा ध्यान दी मैंने। तो मैंने परफॉर्म करी है, और 2 250s एंड 350s, और एक विदर्भा के साथ हमको मैच था कि डू और डाई मैच, क्योंकि क्वालिफाई होना था हमको 19 में। तो उसमें मैं ओपन जाके 95 नॉट आउट मारी हूँ, तो जिता के गई थी मैच। वो फीलिंग ऐसा था कि बहुत ही, क्योंकि पेड ऑफ मैम इतने ईयर से जो सुबह से और शाम से प्रैक्टिस कर रही थी, और उसके वजह से मैं अंडर 19 चैलेंजर सेलेक्ट हुई थी, फिर उसमें से NCA गई थी मैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। ग्रेट। तो अंडर 19 तो आपका बढ़िया ही था, और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आप जब अंडर 19 में सिलेक्ट हो गए थे और आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चामुंडी सर उन्होंने आपको देखा, और आई थिंक वो अभी आपको कोचिंग भी करते हैं। तो उनका कैसा रोल है? क्योंकि मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी है कि आई थिंक वो आपको मंथली ऑटो रिक्शा का भी फीस देते थे, तो उनका कैसा रोल रहा है आपको क्रिकेटर बनाने में? सर एक्चुअली मेरे लाइफ में एक बढ़िया बिग रोल पार्ट करते हैं, क्योंकि जब मैं 19 में खेल रही थी तो सर देखे मुझे, सो ही टोल्ड मी टू कम टू हिज कैंप because it was very far from my house, so he said I'll keep an auto for you and I'll pay the charges for that. So he told me to come by auto daily. तो मैं डेली सुबह जाती थी ऑटो में, फिर वापस घर को आती थी ऑटो में प्रैक्टिस करके। तो सर मुझे फाइनेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा ही हेल्प करते, क्योंकि मेरे पास बैट और पैड्स का बहुत कम रहता था। तो सर टूर से पहले मुझे एक बैट देते थे नॉक करके, और सर भी नेट्स में खेलते थे एक्चुअली, हमको जो भी मिस्टेक्स है सर खेल के बताते थे, तो यूज्ड टू हेल्प मी आउट लाइक दैट एंड फाइनेंशियली एज वेल। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे सर, तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम। Excellent. Great. And I am sure that just like your parents, I think Chamundi sir will be very happy to see you, Mamta, playing the challengers. Great. So I think आपने वो विदर्भा के सामने जो परफॉर्मेंस था उसके बारे में बात की, बट ऐसा और कोई परफॉर्मेंस याद है जो मेमोरेबल परफॉर्मेंस है आपका आज तक, विकेट कीपिंग में हो या बैटिंग में हो? मैम एक्चुअली मेरी जो फेवरेट प्लेयर है स्मृति दी, मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ। तो रिसेंटली पौंडीचेरी में जो T20s हुए थे, तो वो मैच से पहले आई वाज वेरी नर्वस। ऐसा था कि स्मृति दी है ऑपोजिट टीम में, स्मृति दी है, आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस। तो मैच डे के दिन अर्ली विकेट्स गिरे थे एक्चुअली, तो हमारा जो फर्स्ट इनिंग्स था बैटिंग, तो मैं ऑलमोस्ट एक 6th ओवर 7th ओवर में कुछ गई थी, और ऑपोजिट में हमारे जो कैप्टन दी है रम्या दी, वो दी थे, तो दी बोल रहे थे कि लास्ट तक खेलेंगे। सो शी पुश्ड मी इन, तो हम दोनों ने मिलके लाइक 15 16 17 ओवर्स तक कुछ खेले थे, और मैं 30 रन्स बनाई थी वो मैच में। वो कैसा आउट हुई बोले तो ओवर द कवर्स मैंने मारी है मैम शॉट,
तो जो स्मृति दी थे वो लॉन्ग ऑफ से कवर्स को पूरा कवर करके डाइव मार के कैच ली थी मेरी। ओह ओके। आई वॉज हैप्पी दैट कि मैं फर्स्ट टाइम दी के साथ खेल रही हूँ और वो मैच में भी मैं दी के हाथ में ही आउट हुई बोल के। देन सेकेंड इनिंग्स जब कीपिंग आया था आई वाज लाइक थिंकिंग कि मैं भी दी को आउट करना चाहती हूँ, कैसा भी पकड़ के स्टंप या रन आउट या कैच कुछ तो भी चाहिए मुझे। तो ऐसा हुआ था कि 6th ओवर कुछ था जो हमारी बॉलर बॉल कर रही थी यशस्वी। तो मैंने भी सेम फर्स्ट स्लिप का जो कैच था मैंने भी डाइव करके ली थी स्मृति दी का। ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट था क्योंकि मैं उनके साथ कभी भी नहीं सोची कि आई शेयर द सेम ग्राउंड विद हर एंड प्ले विद हर। ये बहुत एक्चुअली वो दिन तो असल में नहीं सो गए मैं एक्चुअली दी का कैच लेके आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि दी का कैच ली मैंने। सुपर थैंक यू ममता, आपने ये बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट शेयर किया और आई होप आपको ऐसे और मौके मिले स्मृति मंधाना जो कि आपकी वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है, उनके साथ खेलने को। आप अगेंस्ट तो खेल चुके हो बट लेट अस होप आप उनके साथ सेम टीम में भी खेले इंडिया के लिए जल्दी। ग्रेट। ऑलराइट, तो अभी ये इम्पोर्टेंट चैलेंजर्स ट्रॉफी आने वाला है। वी ऑल नो कि चैलेंजर्स इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द इंडियन टीम। तो आप कैसे एक्साइटेड हो ये चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है ये टूर्नामेंट से? Actually, I'm excited, nervous as well, and I'm happy that I'm playing with the people who played for the country. And this will be a great tour for me and a learning experience for me. And I'm happy that I'm meeting them in a person, and I'm having a good chance to talk to them and take some advices about the game. So I'm nervous as well. मैं जाके थोड़ा बात करूँगी तो कल से हमारा जो प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है I'll try to talk to them and I'll be like little bit of like thoda sa happy. I'll try if I get a chance and I'll prove myself for it. Okay, I think Richa Ghosh is also in your team. Yeah. So did you get a chance to interact with Richa or you are waiting? Okay, not yet. No ma'am, no. I did not meet her yet. Okay. All right. Any challenging situations ममता? Because आपने तो आपके सक्सेस के बारे में कहा है, विदर्भा का हो गया या आपने स्मृति मंधाना को भी आउट किया कैच पकड़ के, बट हमें पता है कि एवरी क्रिकेटर गोज थ्रू अ रफ पैच। सो एनी चैलेंजिंग सिचुएशंस दैट यू हैव एनकाउंटर्ड और आप कैसे उसको ओवरकम किए हो? मुझे ये चैलेंजिंग मतलब जब मैं 19 अभी विदर्भा के साथ हुआ था उससे पहले हम लोग सीनियर वनडे का टूर गया था। तो मुझे वो टूर में डेब्यू करी थी और डेब्यू करने के बाद वो लास्ट मैच में मुझे बैटिंग मिला था 45th ओवर कुछ, तो मैं जिता नहीं पाई थी मैच को। तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था क्योंकि नेक्स्ट टूर भी 19 था, वनडे भी था। तो आई पुश्ड माई सेल्फ कि थोड़ा ऐसा होगा तो नहीं, मुझे आई शुड प्रूव माई सेल्फ, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाएंगे और प्रैक्टिस करी हूँ ज़्यादा देर। तो देन वो जाके मैंने विदर्भा के अगेंस्ट मैंने जिताया था मैच, तो वो एक मुझे अच्छा लगा। राइट, ग्रेट। इट इज गुड कि आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, रादर आप स्ट्रॉन्ग आए उस इंसिडेंट और उस मैच के बाद। एक्सीलेंट, ग्रेट। थैंक्स ममता, आपने आपकी जर्नी शेयर की हमारे साथ। बट बिफोर आई लेट यू गो, लेट अस हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। ममता, हु इज योर रोल मॉडल? My dad, स्मृति मंधाना दी, मिताली राज दी। Okay, and आपको क्या पसंद है? तीनों के बारे में आप कह सकते हैं। मेरे डैड मुझे थोड़ा सा उतना भी नहीं है क्रिकेट का, मगर जो भी रहते हैं मुझे लगता है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक करी है। तो पापा का जो मुझे जो सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं पापा को मानती हूँ। और स्मृति दी इस तरह से बैकफुट पंचेस मारती है और स्टेप आउट करके जो लॉफ्ट्स मारती है, दीदी जस्ट टाइम करती है बॉल को। दीदी का मुझे बहुत ही वो अच्छा लगता है। और मिताली दी का भी ऑलमोस्ट सेम। उनको जो शी इज लाइक अपने आप ही खेलती है ना, जो दूसरों के साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम लेके सेट होके खेलती है आराम से, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और आपका बैटिंग में फेवरेट शॉट कौन सा है? स्टेप आउट एंड लॉफ्ट्स ओवर द कवर, कवर्स के ऊपर से।
Great. एंड हाँ। एज अ विकेट कीपर आपकी फेवरेट डिसमिसल कौन सी थी, कौन सी विकेट है आपकी? तो मैं ये सीनियर टूर में मैम, तो आई टुक अ कैच। वो भी कैसा था, मतलब बैटर जो था ना, तो वो पूरे मेरे जो सामने आके कुछ ज्यादा ही पीछे खेलने का ट्राई करी थी। मैं बस पीछे रह के बस बॉल को देख रही थी और वो कैच ली ने मैंने, वो क्योंकि कुछ भी नहीं दिखा मुझे, फिर भी वो कैच ली मैंने। तो आई थिंक दैट विल बी माय मोस्ट मेमोरेबल। या वाओ एंड स्मृति दी का भी पक्का फॉर श्योर वो कैच। हाँ। एक्सीलेंट। ऑलराइट, तो आपको खाने में क्या पसंद है? फेवरेट फूड कौन सा है आपका? हैदराबादी बिरयानी। चिकन बिरयानी? या हैदराबाद में बहुत फेमस है ना बिरयानी। ओके। आपकी फेवरेट मूवी कोई है? मूवीज बहुत कम देखती हूँ, मगर जब मैं छोटी थी क्रिकेट के लिए मैं वो चेंडकुली की मैनकुली मूवी, राइट तो वो देखती हूँ। वो फिर भी मेरा फेवरेट है, अभी भी वो फेवरेट है। आपके पास भी वैसे कोई सीक्रेट बैट है क्या? नहीं। ओके। तो व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ममता, आपके बाकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में क्या करते हो आप? मैं एक्चुअली स्कूल के साइड में से मैं बैडमिंटन टूर के लिए गई थी मैम। ओके। नॉर्मली मैचेस खेली थी वहाँ पे, कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह थे, तो आई प्लेड सम टूर्नामेंट्स ओवर देयर। एंड मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ एक्चुअली। तो मैं बहुत ज्यादा स्लीपिंग, आई मीन सुबह उठने में मुझे नहीं होता था। पापा जो थे 2-3 इयर्स तक मुझे उठाते थे क्रिकेट के लिए। तो उसके बाद देन आई टुक ओवर, क्योंकि मुझे अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो मैं उठती हूँ डेली। अभी मेरा जो हो गया है मैं कर लेती हूँ पूरा। Great. So thank you, Mamta, for talking to female cricket. It was indeed very exciting and fascinating to hear about your journey right from the day you started playing cricket, and now you have made your way for the Challengers Trophy. So incredible journey, I must say, coming from a humble background, and I'm sure that your parents must be super proud of you, Mamta. So keep going. You're a strong player, strong cricketer, and I wish you all the very best for all your future tournaments. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am.